हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड और इनलाइन स्टाइल को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि जो भी इनलाइन स्टाइल होती है उसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 1000 होती है। हमें वो नहीं यूज़ करना चाहिए इनलाइन स्टाइल अपने कोड में। और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड को भी डिस्कस किया था। हमने देखा था कि जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है उसकी स्पेसिफिसिटी तो नहीं बढ़ती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वही अप्लाई होता है। ठीक, वो इनलाइन स्टाइल को भी ओवरराइड कर देता है। तो हमें इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉक्स मॉडल क्या होता है, सीएसएस में बॉक्स मॉडल क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलो हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं और क्रिएट करते हैं एक प्रोजेक्ट बॉक्स मॉडल के नाम से। ठीक, तो आप लोग भी स्टार्ट करिए, अपना लैपटॉप उठाइए और अपने इस जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर है वहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर हाँ, मैं यहाँ पर एक सीएसएस के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, बॉक्स मॉडल। ठीक, मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ वीएस कोड कर लूंगा। आपको पता ही आगे क्या करना है। यहाँ पर index.html नाम से फाइल क्रिएट कर लो। ठीक, अब यहाँ पर ये मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर दिया है। यहाँ पर तुम टाइटल में लिख सकते हो बॉक्स मॉडल, मैटर नहीं करता, कुछ भी रहे हो यहाँ पे, बस हमने लिख दिया है। और हमें यहाँ पर CSS लिंक करना है, तो उसके लिए हमें एक CSS फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। CSS फाइल क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर हम कर देंगे लिंक CSS। हमारी CSS लिंक हो चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, हम चलो कुछ यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रख के ठीक फिर स्टार्ट करते हैं समझना कि CSS मॉडल क्या होता है। पहले H1 में लिख दूंगा, फिर एक p टैग भी रख दूंगा यहाँ पे। फिर उसके बाद एक स्पैन भी रख देते हैं, 2-3 स्पैन रख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कुछ अब ठीक है, इतना इनफ है। अभी चल के अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे, ठीक, तो ये हमारा ओपन हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग यहाँ पर इंस्पेक्ट करके डेव टूल्स में जाएंगे, इसको क्लोज कर दो। देखो हमारा H1 सेलेक्टेड है अभी। और अगर तुम यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो तुम्हें ऐसा बॉक्स टाइप में यहाँ पे कुछ दिखेगा। तो यही होता है CSS बॉक्स मॉडल एक्चुअल में। तो हमें इसको समझना है। ठीक, ये देखने से कुछ नहीं होगा, समझना होगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है, ये पैडिंग क्या है, बॉर्डर क्या है, मार्जिन क्या है, फिर इसके अंदर क्या है ये। ठीक, तो हमें इसको समझना है। तो देखो, ये जैसे हमारा ये H1 है, उसके अंदर ये जो ब्लू पार्ट है, ठीक, इसे बोलते हैं हमारा कंटेंट। जो पूरा बॉक्स मॉडल है उसमें से कंटेंट एरिया है, कंटेंट बॉक्स या कंटेंट एरिया बोल दो। फिर उसके बाद आता है पैडिंग, जो कि यहाँ पे अप्लाइड नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद आता है बॉर्डर, उसके बाद आता है मार्जिन। ठीक, तो अभी चलो हम लोग समझते हैं अच्छे से क्या होता है। इसको यहीं पे रखा रहने दो। हम लोग एक यहाँ पर डिव रखेंगे, डिव। ठीक, इसमें कुछ लिख देते हैं 1, इसमें लिख देते हैं 2। ठीक, यहाँ पर एक आईडी दे दो, क्लास ही दे दो 1, और फिर 2। ये 2 है, ये 3, हाँ अब 2 है। ठीक, तो इसको चलो हम लोग यहाँ पर स्टाइल करते हैं। हम कैसे करेंगे, क्लास सेलेक्टर का यूज करके। ठीक, 1 करेंगे, इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे दो। यहाँ पर दे देते हैं कोई भी एक्वामरीन। ठीक, और ट्रू को भी यहाँ पे ऐसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ सेलेक्ट करके, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से।
डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको भी कुछ कलर दे देता हूं मैं, ब्लू वायलेट। ठीक, तो ये देखो यहाँ पर ये जो मेरा डिव है ये क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये ऑटोमेटिक पूरी विड्थ कवर कर रहा है। हमारा जो भी व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट यानी ब्राउजर की जो भी विंडो है, उतनी विड्थ पूरी ये कवर कर रहा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी हाइट है 18 पिक्सल। ठीक, ये हाइट बता रहा है यहाँ पे। ठीक, जो बॉक्स में यहाँ पे होता है, जो सबसे अंदर होता है ब्लू वाला पार्ट, वो हमारे एलिमेंट की हाइट और विड्थ बताता है। तो हाइट है 18 और विड्थ है 813। और देखना अभी जैसे मैं विंडो को चेंज करूंगा ये चेंज होगा। देखो ये अभी 895 हो गया है, और बढ़ाऊंगा तो ये 1020 हो गया। ठीक, और ऐसे ही ये घटता बढ़ता रहता है। ठीक, तो हाइट तो इस केस में फिक्स है, वो भी घट बढ़ सकती है, हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये हाइट 18 है लेकिन विड्थ घट पड़ रही है, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमारी जो भी व्यू पोर्ट है उसकी फुल विड्थ कवर करता है। ठीक, तो ये तो हमें दिख रहा है, हमने ना तो हाइट दी है ना तो विड्थ दी है। ठीक, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी विड्थ होती है, जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं उनकी विड्थ फुल होती है और हाइट उतनी होती है जितना कि उसके अंदर कंटेंट होता है। जैसे मैं अगर इसमें इस वाले में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कर दूं, लॉरेम 1000 कर देते हैं। ठीक, तो अभी देखना ये इतना बड़ा हो गया, उसकी विड्थ ऑटोमेटिक। ठीक, तो जो भी हमारा एलिमेंट होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट या इनलाइन कोई भी एलिमेंट हो, उसकी जो हाइट होती है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर उसके अंदर कंटेंट रखेंगे तो बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो हाइट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है, ब्राउजर खुद से कैलकुलेट करता है और उसकी हाइट को बढ़ा देता है। जैसे देखो कि जैसे यहाँ पर अगर 1 को सेलेक्ट करूँगा तो अब इसकी हाइट 1500 हो गई है। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ और तुम नोटिस करोगे, अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा, ठीक, तो इसकी हाइट घट रही है क्योंकि इसके पास और ज़्यादा स्पेस आ गया है। ठीक, कंटेंट को रखने के लिए, तो हाइट ऑटोमेटिकली वो घटा रहा है। ठीक, ये देखो इतनी आ गई है, हमारे पूरे स्क्रीन पे दिखने लगा क्योंकि विड्थ और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक, और फिर से मैं अगर इसको खोल लूँगा तो हाइट फिर से बढ़ने लगेगी। ये देखो यहाँ पर अभी 820 है, अब ये देखो हाइट बढ़ रही है ऑटोमेटिक। हमारी विड्थ घट रही है, हाइट बढ़ रही है, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट उतना ही है, कंटेंट तो उतना ही है, अब उसको दिखाना है। तो हाइट घट रही है, तो हाइट नहीं, विड्थ घट रही है, तो वो हाइट को ऑटोमेटिकली बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखो ये हाइट को ऑटोमेटिक बढ़ा रहा है। यहाँ पर देखना तुम, दोनों चेंज हो रहा है। मैं अगर चेंज करता हूँ, देखो विड्थ घट रही है, हाइट बढ़ रही है, 2000 हो गई, 2000, 3000 हो गई। ये देखो, तो ऐसे ये दोनों आपस में डिपेंडेंट होते हैं, हाइट और विड्थ, उसके कंटेंट के बेसिस पे, उसके अंदर कितना कंटेंट है उसके हिसाब से। ठीक, तो विड्थ ऑटोमेटिक 100 होती है, 100%। ठीक, और हाइट जो होती है वो होती है जितना उसके अंदर कंटेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसकी विड्थ, आप लोग चाहें तो खुद से भी विड्थ सेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसकी विड्थ दे दूँ 500 पिक्सल, 500 पिक्सल दे दिया। विड्थ प्रॉपर्टी होती है हर एक एलिमेंट के साथ। तो विड्थ प्रॉपर्टी क्या करती है, ऑब्वियसली जो भी उसका नाम है वही करती है, वो विड्थ को सेट करती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आके देखोगे ये सेलेक्टेड है हमारा, और यहाँ पर विड्थ हो गई है 500। ठीक, तो अब अगर इसको छोटा बड़ा करेंगे तो उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो ये विड्थ नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये और ये हाइट भी फिक्स ही हो गई है, क्योंकि विड्थ हमारी चेंज नहीं हो रही है। विड्थ हमारी फिक्स हो गई तो हाइट भी फिक्स हो गई, विड्थ चेंज ही नहीं हो रही है। तो जितना भी कंटेंट है वो उतनी बार स्टार्टिंग में ही उसने हाइट को सेट कर दिया है, तो उतना ही दिख रहा है। अब देखो अगर इसकी, अभी तुम नोटिस करना, मैंने 500 इसकी विड्थ तो दे दी है। अब जैसे ही मैं 500 के नीचे जाऊंगा, जो मेरा ब्राउजर है उसकी विड्थ जैसे 500 से नीचे होगी, तुम देखना यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। अभी देखना, जैसे साइड में स्क्रॉल बार है ना, ये स्क्रॉल करने वाला, अभी नीचे आ जाएगा स्क्रॉल बार। ये देखो नीचे स्क्रॉल बार आ गया। तो इसे ही बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक, हमने जो स्टार्टिंग के वीडियो में ये डिस्कस किया था, ये क्या है, हमारे कंटेंट से बाहर जा रहा है
मतलब हमारे जो भी हमारा जो बॉक्स है उससे बाहर जा रहा है हमारा कंटेंट। तो कुछ वही कॉन्सेप्ट है, आगे चल के इसको और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये देखो ओवरफ्लो आ गया, इसीलिए हमें एब्सोल्यूट विड्थ हाइट नहीं सेट करनी चाहिए। ठीक, अभी मैं बताता हूँ एब्सोल्यूट हाइट विड्थ क्या होती है। अब देखो ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका हाइट और विड्थ सारा फिक्स्ड है। 500, ये 1895 और वो सब कुछ फिक्स्ड है। ठीक, तो ये देखो ये इतना ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि स्क्रॉल स्क्रॉल बार आ गए हैं तुम्हारे। ठीक, तो ब्राउजर ने उसकी विड्थ सेट कर दी है 500 पिक्सल। ठीक, लेकिन हमारे जो डिवाइस की विड्थ है, यानी हमारे ब्राउजर की या व्यू पोर्ट की विड्थ है, वो तो कम हो गई है। यहाँ पर देखो वो तो 300, 340, 339 हो गई है, लेकिन हमारे जो एलिमेंट है ना उसकी विड्थ बड़ी है। तो अब वो हमारे अंदर नहीं आ रहा है, हमारे ब्राउजर के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वो स्क्रॉल कर रहा है। ठीक, तो इसीलिए स्क्रॉल स्क्रॉल होता है जब तुम किसी पे विड्थ सेट कर देते हो और हमारे उस एलिमेंट या हमारे ब्राउजर की विड्थ कम हो जाती है उस पर्टिकुलर एलिमेंट से जिस पर तुमने विड्थ सेट करी थी, तो वो ओवरफ्लो का कारण बनता है। अब देखो तो अगर तुम्हें विड्थ सेट ही करनी है, ठीक, जैसे अगर तुम चाहते हो कि मेरा कंटेंट पूरे विड्थ तक ना जाए, यहाँ से वहाँ तक पूरा बहुत लंबा सा ना रहे, 500 पिक्सल ही रहे, ठीक, तो तुम्हें विड्थ नहीं सेट करनी चाहिए, मैक्स विड्थ सेट करनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी होती है मैक्स विड्थ। ठीक, हमने जब इमेज को यूज किया था स्टार्टिंग में तो इनलाइन स्टाइल के थ्रू हम लोगों ने मैक्स विड्थ सेट करके देखा था। तो मैक्स विड्थ सेट करने का फायदा क्या होता है अभी मैं दिखाता हूँ। देखो अभी हमारा ब्राउजर बड़ा है, हमारी ब्राउजर की विड्थ है काफी ज्यादा। ठीक, यहाँ पे अगर देखोगे तो 922 है। ठीक, 922 है, तो उस केस में ये उससे बड़ा नहीं होगा, 500 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। हालांकि इसके पास स्पेस है, मतलब 500 से ज्यादा स्पेस है, लेकिन हमने 500 मैक्स विड्थ सेट कर दी है। तो ब्राउजर ये समझ रहा है कि अच्छा हाँ इसकी विड्थ 500 से ज्यादा नहीं करनी है। ठीक, और इसको अगर छोटा करेंगे तो देखना, तो ये घटना शुरू हो गया। देखो ये घटना शुरू हो गया, यहाँ पे आके देखोगे तो इसकी विड्थ घट रही है। तो ये क्या होता है, ये 500 से ज्यादा नहीं करता लेकिन उससे कम कर देता है। तो इससे हमारे जो फोन है ना उसमें भी अच्छा दिखता है, स्क्रॉल बार नहीं आता है। नहीं तो स्क्रॉल बार आ जाएगा, वो कटा कटा दिखेगा। अभी अगर हम लोग इसको विड्थ कर दें फिर से, तो ये देखो हमारा ये जो भी टेक्स्ट है ये कट गया है। ठीक, यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे नहीं करना है, हमें हमें मैक्स विड्थ सेट करना है। अगर सेट भी करना है तो विड्थ सेट करना है, हमें पता होना चाहिए कि ये ओवरफ्लो नहीं कॉज करेगा, किसी पर्टिकुलर केस में हमें सेट करना है। ठीक, वो भी हम लोग जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, नहीं तो आगे चल के डिस्कस करेंगे। जब एक्चुअल में जब प्रोजेक्ट्स ही बनाओगे ना तभी समझ आएगा तुम्हें कहाँ पे मैक्स विड्थ सेट करना है, कहाँ पे विड्थ सेट करना है। कहाँ पे विड्थ सेट करोगे तो कॉज मतलब ओवरफ्लो नहीं आएगा, किधर विड्थ सेट कर दोगे तो ओवरफ्लो आ जाएगा। तो ओवरफ्लो से तुम्हें बचना है, ऐसा मतलब तुम्हें ये ऑटोमेटिक ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए। ठीक, मतलब तुम्हें ऐसा कोड नहीं लिखना है कि ओवरफ्लो करे हो। तो ये देखो ऑटोमेटिक इसकी विड्थ घट रही है जब हमने मैक्स विड्थ दे दी। यहाँ पे देखो मैक्स विड्थ दे दी है, अब ये घट रहा है बढ़ रहा है, ये देखो। ठीक, अब एक चीज और, अब इसमें थोड़ा सा कंटेंट कम कर देते हैं, लॉरम बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, 1000 है, इसको 100 कर देते हैं। ठीक, तो इतना थोड़ा हमारे आंख के सामने रहेगा तो समझ आएगा, वैसे बाहर जा रहा था वो नीचे। तो अब देखो ये इसके अंदर हमने विड्थ सेट कर दी 500 पिक्सल। अब हाइट इस केस में जब ये 500 पिक्सल से हमारा ब्राउजर बड़ा है, अभी यहाँ पे 742 पिक्सल है, यहाँ पर अगर देखोगे तो 712 है, अभी मैंने छोटा कर दिया थोड़ा सा। तो ये देखो इसकी विड्थ सेट कर दी है, हाइट ऑटोमेटिक सेट है। ठीक, अभी इतने इस स्क्रीन में ना तो हाइट चेंज हो रही है ना तो विड्थ चेंज हो रही है। इधर देखो ना तो हाइट चेंज हो रही है ना तो विड्थ चेंज हो रही है। और जैसे ये छोटा करेंगे विड्थ घटेगी, क्योंकि हमने मैक्स विड्थ दी है, मतलब 500 पिक्सल से छोटी हो सकती है। तो डिफॉल्ट जो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है उसकी होती है 100%। तो यहाँ पर देखो ये घटने लगी। ठीक, ये घटने लगी, तो तुम्हें मैक्स विड्थ सेट करना है हमेशा। और ये घट रही है, उसी के साथ साथ देखो ये बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। देखो 312 हो गई बढ़ के, ये देखो 400 हो गई, ये और बढ़ गई, ये और बढ़ गई। ठीक, देखो कितनी लंबी हो गई। इतना छोटा हमने कर दिया तब भी हमारा स्क्रॉल बार नहीं आया, क्योंकि हमने मैक्स विड्थ सेट करी थी। इसकी हाइट हो गई है 920 पिक्सल, बहुत लंबी हो गई है। देखो ये, तो
हाँ अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, हाइट और विड्थ दोनों सेट कर देते हैं। अब चलो हाइट सेट करके देखते हैं। ठीक, हमने विड्थ तो मैक्स विड्थ सेट कर दी है। अब अगर चल के हाइट हाइट सेट करोगे तो तुम्हें देखो, अगर हाइट में कर दूं 300 पिक्सल, ठीक, तो अब देखना इस केस में जो हमारा ब्राउज़र इस 500 पिक्सल से बड़ा है, तब तो ये ठीक ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो एम्प्टी स्पेस आ गया है, लेकिन यहाँ पर देखो हाइट हमारी 300 पिक्सल हो गई है, ये 300 पिक्सल, और वेट 500 पिक्सल। अब तुम इसको चेंज करोगे, ये कहीं कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। और अगर छोटा कर दोगे तो देखो वेट से तो चेंज हो रही है, लेकिन हाइट नहीं चेंज हो रही है। ये देखो हाइट नहीं चेंज हो रही है। तो अभी देखना क्या होगा। अभी देखो 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 देखो, ये बाहर गया, ठीक, हमारा कंटेंट बाहर जा रहा है। तो ये कुछ यही वाली स्टोरी हो रही है। हमारा जो भी कंटेंट है मैंने उसकी हाइट दे दी है इतनी, ठीक, 300 पिक्सल। अब विड्थ तो कम हो गई है हमारे ब्राउजर की, लेकिन उसके अंदर कंटेंट इतना ज्यादा है कि उसके अंदर आ ही नहीं रहा है, तो बाहर जाएगा ना, वो बाहर जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ये जो नीचे div 2 था, थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक। तो ये उसके बाहर जा रहा है, ठीक। तो हमारा जो ये div है या एलिमेंट है, उसकी हाइट 300 पिक्सल ही, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक, उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है, लेकिन हमारा मतलब विड्थ घट रही है। तो अब उसको कहीं रखने के लिए ब्राउजर को मतलब वो जगह तो चाहिए, है ना। तो वो उसको बाहर फेंक देता है, उसके बाहर निकल आता है। तो बाहर वो निकल आता है तो भी ये एक्चुअल में ये रीडेबल है। मतलब अगर एक यूजर को ऐसा दिखता है तो वो ज्यादा सही है, ठीक, वो पढ़ने में आ रहा है। अगर तुम इमेजिन करो कि इसके बाहर जा रहा है कुछ भी और वो दिख नहीं रहा है, तो क्या होगा, ठीक। अगर मैं कुछ भी मान लो मैं अपना इंट्रोडक्शन कॉपी करूं, अगर यहां से ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक, यहां पर आके मैं पेस्ट कर देता हूं। तो अभी देखना, अभी तो इसके लिए 300 बिट काफ़ी ज़्यादा है, इसको चलो थोड़ा सा घटा देते हैं क्योंकि कंटेंट कम है। इसको कम करके 100 कर दो। अरे 1000 हो गया ये तो, ठीक। तो ये देखो अभी अभी तो ये सही लग रहा है हमारा, जब भी ब्राउज़र बड़ा है, जब हमारा ब्राउज़र बड़ा है तब ये सही लग रहा है। देखो 500 बाई 100, ठीक, हमारी जो विड्थ है 500 है और हाइट 100 है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, देखो ये मैंने छोटा किया, हमारी विड्थ घट रही है, हाइट बढ़ नहीं रही है। अब ये देखो बाहर आ गई, ठीक। इतना छोटा अगर कोई डिवाइस होगा, मान लो इतना छोटा डिवाइस है, तो उसमें ये बाहर आ रहा है, हमारा जो भी एक्चुअल एलिमेंट था उससे बाहर हमारा कंटेंट आ रहा है। तो अब यहाँ पे पढ़ के देखो थोड़ा सा, आई हेल्प बिजनेसेस बिजनेस लिखा है, ठीक। आई हेल्प बिजनेस ओनर्स एंड बिजी वेब डेवलपर्स टू डिजाइन एंड डेवलप क्रिएटिव website that fits their vision and attract the visitors to stay forever technologies and, ठीक। अब अगर ओवरफ्लो मतलब जो भी ये बाहर जा रहा है वो हमें दिख नहीं रहा होता, तो क्या होता, टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स, ठीक, बस खत्म हो गया, ठीक। तो आगे हमें समझ नहीं आता, ठीक, जो क्योंकि ये बाहर जा रहा है। तो देखो जो भी एलिमेंट होता है ना उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो, ठीक। अभी मैं करके दिखा देता हूं। यहां पर अगर मैं आके इधर ही ओवरफ्लो करूंगा तो उसकी प्रॉपर्टी देखो ऑटो, हिडन, स्क्रॉल, ये सब आ रही है, ठीक। तो मैं कर देता हूं हिडन, तो अब देखना हमारा कंटेंट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। तो ये ज्यादा सही है, एक्चुअल में ये ज्यादा सही है कि जो बाहर जा रहा था वो ज्यादा सही है। उसमें पढ़ने में आ रहा है, जो भी यूजर है उसको पढ़ के समझ आ रहा होगा। ये टेक्नोलॉजीज एंड फिर उसके बाद कट गया, खत्म। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि कुछ कुछ तो लिखा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या है, ठीक। तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में मैंने बता दिया ओवरफ्लो क्या होता है। मैं ओवरफ्लो टॉपिक के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्यों हमें क्या अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे पे ओवरफ्लो ना आए, क्यों आता है, कैसे आता है, मतलब ये सारे चीज़ें हम कुछ डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ हम उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक, उस वीडियो में।
तो जो भी ओवरफ्लो की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है विजिबल। ठीक, अगर मैं यहाँ पे विजिबल कर दूंगा तो ये कोई चेंज नहीं आ रहा है, वैसा ही दिख रहा है। ठीक, तो हमें इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तब चेंज करना रहेगा। ठीक, कैसे ओवरफ्लो को डील करें, कैसे हम लोग मतलब किसी किसी केस में हमें हिडन चाहिए होगा, हम लोग खुद जानबूझ के वहाँ पे हिडन सेट करेंगे। तो वो सब कुछ हम एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। तो हमने यहाँ से क्या सीख लिया कि हमें हाइट और विड्थ दोनों को सेट करना अवॉइड करना है। ठीक, मतलब सीधा ये पिक्सल्स में तो पक्का नहीं करना है। ठीक, अगर तुम्हें मान लो किसी केस में तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो डिव है उसकी हाइट कुछ हो, 300 पिक्सल हो, कम से कम 300 पिक्सल हो, तो यहाँ पर होता है मिन हाइट। ठीक, तो मिन हाइट 300 पिक्सल या मिन हाइट 100 पिक्सल मैंने कर दिया है, तो इसकी मिनिमम हाइट 100 पिक्सल है। ठीक, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे अब बढ़ने लगी है। ठीक, तो 100 से छोटी नहीं होगी ये। ठीक, तो कभी कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है कि तुम्हें मिनिमम हाइट चाहिए होगी कि उसकी मिनिमम हाइट इतनी हो, लेकिन अगर तुम्हारा कंटेंट बढ़ रहा है तो उसकी हाइट बढ़ा दो थोड़ा सा। तो ये देखो हमारा हाइट, ये कंटेंट बढ़ रहा है, मतलब हमारी विड्थ घट रही है, कंटेंट बढ़ रहा है, तो हमारी हाइट भी बढ़ रही है, 165 पिक्सल हो गई। तो ये रहा हाइट और विड्थ, और उसके साथ साथ मिन हाइट और मिन विड्थ। तो तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टीज तुम्हें यूज करनी है, मिन हाइट और मैक्स विड्थ, ये सब ज़्यादातर यूज करना है। ठीक, उसके साथ साथ हम लोग जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हम लोग एग्जैक्ट समझ पाएंगे अच्छे से कि कहाँ पे हमें क्या यूज करना है। ठीक, अब ये जो होता है, अगर तुम चाहो, जैसे मैंने ये हटा दिया, ठीक, मैक्स विड्थ हटा दिया और ये हाइट वाला भी हटा दो तुम अभी के लिए। तो ये केवल हम लोग पिक्सल्स में नहीं सेट कर सकते, हम लोग परसेंटेजेस में भी सेट कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो इसको कर सकते हैं 50%। ठीक, तो मैंने ये कर दिया 50%। तो देखो अब क्या होगा, अब ये हमेशा हमारे अब ये चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये किसका 50% है, हमारा जो भी ब्राउजर की विड्थ है, या व्यू पोर्ट विड्थ बोलो या तो ब्राउजर की विड्थ बोलो, उसका ये 50% है। तो ये हमेशा उसका 50% ही रहेगा। तुम्हारा ब्राउजर कितना भी छोटा हो जाए वो 50% ही रहेगा। ठीक, तो ये देखो अभी यहाँ पर देखना, ये टेक्नोलॉजीज क्योंकि एक बड़ा वर्ड है, ठीक, लंबा वर्ड है, तो जो भी ब्रेक होता है जब हमारा जैसे देखो अभी हमारा थोड़ा सा स्पेस था। ठीक, तो ऐसे था, जिससे से हम लोग छोटा कर रहे हैं तो हर एक नया वर्ड न्यू लाइन में चला जा रहा है। ठीक, न्यू लाइन में चला जा रहा है और नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज होती जा रही हैं। ठीक, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट एक एक जो वर्ड होता है वो ब्रेक होता है जब भी हमारा ब्राउजर इनकाउंटर करता है कि स्पेस, तो अगर उसके पास इनफ स्पेस नहीं होता है, ठीक, जैसे कंटेंट को दिखाने के लिए उसके पास इनफ जगह नहीं है, तो उस जगह से उसको ब्रेक कर देता है, मतलब नई लाइन में डाल देता है। ठीक, देखो नई लाइन में डाल रहा है, लेकिन ये देखो एक लंबा वर्ड है। ठीक, लंबा वर्ड है तो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। अभी अगर टेक्नोलॉजीज में यहाँ पर टेक्नो के बाद में जाके स्पेस डाल दूँ टेक्नोलॉजीज, तो देखो ये 2 लाइन में आ गया और अभी कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक, क्योंकि सारा वर्ड इतना ही छोटा है कि सब कुछ इतने विड्थ के अंदर आ जा रहा है। अगर मैंने ये कर दिया तो ये लंबा जा रहा है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी भी मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छी है। ठीक, अगर तुम चाहो तो एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, वर्ड ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक ऑल कर दोगे ना तो ये थोड़ा सा अजीब दिखेगा, क्योंकि ये कहीं से भी देखो, जहां से भी इसको अच्छा लग रहा है उधर से ही ब्रेक कर दे रहा है। देखो अभी यहाँ पे टेक दिख रहा है, तो ये देखो मतलब हर एक शब्द को, मतलब हर एक लेटर को ब्रेक कर रहा है। देखो ये देखो बिजी था, ये बस हो गया, बस वाई इधर आ गया है। तो इसको नॉर्मली हमें यूज नहीं करना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये बहुत रीडेबल नहीं होता है, यूजर को बहुत अजीब सा दिखेगा। ये बस क्या है, आई हेल्प बिजनेस ओनर्स एंड बस फिर यहाँ पे वाई लिखा है, फिर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सा सही नहीं होता है वर्ड ब्रेक ऑल। लेकिन किसी किसी केस में तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक, तो ये एक्चुअल में ये टॉपिक का नहीं है, हमारे इसका नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने छोटा किया तो अब कभी भी ये नई लाइन में नहीं जाएगा।
तुरंत वहीं से ब्रेक करके नई लाइन में डाल देगा, जहां भी उसको दिखेगा कि अब इनफ स्पेस नहीं है नई लाइन में डाल देता है वो। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो 50% हमारा विड्थ है, जब भी हम परसेंट में विड्थ देते हैं तो वो अपने पेरेंट से लेता है, मतलब उसके पेरेंट की कितनी विड्थ है, ठीक। तो ये व्यू पोर्ट से नहीं लेता है, हमारा ब्राउजर का विड्थ कितना है उससे नहीं लेता है, वो अपने पेरेंट से लेता है। तो इस केस में इस डिव का पेरेंट क्या है, देखो यहाँ पे स्क्रॉल करके आओगे तो देखोगे बॉडी है, ठीक। जिस भी एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट होता है वही उसका पेरेंट होता है। तो ये जो डिव है बॉडी के अंदर है, तो बॉडी का पेरेंट है, मतलब इसका ये जो डिव है ये बॉडी का नहीं, बॉडी का ये चाइल्ड है, इसका पेरेंट बॉडी है, ठीक। मैं उल्टा पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक। तो इसका पेरेंट बॉडी है, ठीक। अब बॉडी की विड्थ बाय डिफॉल्ट 100 होती है, मतलब 100% होती है हमेशा, मतलब ब्राउजर के विड्थ के बराबर। तो इसीलिए ये ब्राउजर के विड्थ का 100% समझ सकते हो इस केस में, लेकिन वो पेरेंट का 100% होता है। तो जैसे अगर मैं आके दिखाऊं, तो अगर मैं इसको एक दूसरी डिव में रख देता हूं, ठीक, एक दूसरे डिव में, इस डिव को एक दूसरे डिव में रख देता हूं, यहां पर रख दिया मैंने, और इसको भी एक कोई क्लास दे देते हैं, क्लास दे दिया मैंने पेरेंट, ठीक। मैंने पेरेंट क्लास दे दिया। अब ये इसके ऊपर चल के, मैं ऊपर या नीचे भी कहीं भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि ये हमारा थोड़ा पहले आ रहा है HTML में, तो मैंने इसको भी CSS में पहले लिख दिया। तो यहाँ पर अगर कर दें विड्थ 800 पिक्सल, ठीक, इसकी विड्थ मैंने कर दी 800 पिक्सल। तो अब देखना उसकी विड्थ हो जाएगी 400 पिक्सल। ये देखो पेरेंट की विड्थ हो गई, पेरेंट की विड्थ हमने कर दी 800 पिक्सल, तो अब इसकी विड्थ हो गई 400 पिक्सल, ये देखो। और ये ओवरफ्लो आने लगा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ओवरफ्लो आने लगा है, क्योंकि हमने पेरेंट की विड्थ सेट कर दी है, और हमारा ब्राउजर 700, जो ब्राउजर की विड्थ है 700 पिक्सल ही है, और हमारे इस पेरेंट की विड्थ 800 पिक्सल है, इसीलिए ओवरफ्लो आने लगा। तो अब देखो यहाँ पर अभी अगर 1 को अगर करोगे तो इसकी विड्थ होगी 400 पिक्सल, क्योंकि वो अपने पेरेंट का 50% है, ठीक। तो यहाँ पर आके देखोगे, इसको अगर छोटा करोगे तो कितना भी छोटा कर दोगे ये ओवरफ्लो ऑलरेडी आने लगा है, ठीक। और अगर इसको भी छोटा करोगे तो ये देखो, मतलब ओवरफ्लो रहेगा वो, ठीक। तो अब उसकी विड्थ नहीं चेंज होगी, ये 400 पिक्सल ही है, हमारी विड्थ ये छोटी हो रही है लेकिन 400 पिक्सल ही है। तो देखो तुमने यहाँ पर ये सेट कर दिया है ना, ये विड्थ 800 पिक्सल। तो इसीलिए हमें पिक्सल्स में विड्थ, जो भी कंटेंट है हमारा या फिर हमारा जो मेन डिव है उसकी विड्थ हमें बहुत ही अवॉइड करनी चाहिए पिक्सल्स में सेट करना। तो हमें ज़रूरी है तो हम लोग मैक्स विड्थ का यूज़ करेंगे। तो ये देखो, तो ये समझ आ गया, मतलब अपने पेरेंट से लेता है वो, जो भी 50% है वो अपने पेरेंट से लेगा। अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक। एक अगर मैं इसके अंदर एक डिव रख दूँ, ठीक, इस पूरे कंटेंट को कट कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर मैं एक डिव रख दूँ, वन चाइल्ड, मतलब 1 का चाइल्ड है ये, अगर मैं इसको आके इसकी विड्थ दे देता हूँ 50%, तो इसकी विड्थ तुम लोग गेस करके बताओ कितनी होगी, गेस करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि सही गेस किया होगा आपने। तो ये देखो इसकी विड्थ होगी 200, यहाँ पर अगर आके देखोगे तो यह है 200, क्योंकि अब इसका पेरेंट ये है और इसकी है 400। इसकी 400 क्यों है, क्योंकि इसका पेरेंट ये है और इसकी 800 है, ठीक। तो इसको मैंने 50% दी तो इसकी होगी 400, इसको मैंने 50% दी तो इसने अपने पेरेंट से लिया तो इसकी होगी 200, ठीक। तो ये ऐसे काम करती है विड्थ, अपने पेरेंट से लेता है, जो परसेंट होता है अपने पेरेंट से वो इनहेरिट करता है, इनहेरिट नहीं मतलब उसके पेरेंट से कैलकुलेट करता है, ठीक। तो उसने अपने पेरेंट से कैलकुलेट किया कि पेरेंट की कितनी विड्थ है, तो पेरेंट की अगर 800 पिक्सल है तो मेरी 400 रहेगी, उसकी अगर 400 पिक्सल है तो मेरी 200 रहेगी। तो ऐसे कैलकुलेट किया इसने। अब यहाँ पर हम लोग चल के देख लेते हैं हाइट, ठीक। तो अभी देखो तुम
ये पेरेंट की जो हाइट है, पेरेंट की हाइट है अभी अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे ये है 447। ठीक, 447 पढ़ रहा हूँ इसको। ठीक, ठीक, ये 147 है। ठीक, इसकी जो हाइट है 147 है। और हाँ, तो अभी अगर हम लोग, तुम गेस करो, अगर मैं इसको हाइट दूंगा 50%, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बताओ? 1 की हाइट कितनी हो जाएगी? चलो मैं करके देखता हूँ। ठीक, इसकी हाइट अगर मैं दे दूं 50%, तो उसके पेरेंट की क्या थी? 147। ठीक, तो इसकी कितनी हो जाएगी? उसका आधा नहीं होगी। चल के देख लो। ठीक, यहां पर देखो, पेरेंट की हाइट 147 है। ठीक, 147, और देखो 1 की हाइट भी 147 है। यहां पर अगर आके देखोगे तो हाइट ये अप्लाई हो रहा है। ठीक, विड्थ 50% है, वो तो समझ आ रहा है, वो तो घट रहा है। ठीक, देखो इसकी विड्थ थी 800 और इसकी हो गई 400। इसकी विड्थ थी 147 और इसकी विड्थ है 147। उतना ही है, घट ही नहीं रही है विड्थ। मैंने 50% दे दिया और इधर दिख भी रहा है कि ये 50% है। इसको मैं अनचेक करूं, चेक करूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है इसका। ठीक, तो हाइट ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मतलब विड्थ अगर तुम दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो तुरंत नहीं अप्लाई होती है। वो कब अप्लाई होती है? जब तुम पेरेंट को कुछ हाइट दोगे। ठीक, जैसे कि अगर मैं इस विड्थ को अगर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, विड्थ पहले थोड़ा समझ लेते हैं। विड्थ मैंने दे दिया 50% उसको। ठीक, तो अभी पेरेंट की विड्थ देखो 700। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि कैलकुलेट में आसानी रहे। 800 मैंने कर दिया, 804 कर दिया। ठीक, पेरेंट की विड्थ कर दी 804। ठीक, मैंने पेरेंट पे कोई विड्थ नहीं दिया, देखो ये कमेंट कर दिया, ये कमेंट कर दिया यहाँ, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस्ड आउट दिखा रहा है। मतलब ये ब्राउजर को पता चल रहा है कि वहाँ पे स्टाइल लिखी गई है, पेरेंट को सेलेक्ट किया गया है। ये पेरेंट को सेलेक्ट करके विड्थ 800% दी, 800 पिक्सल दी है। 800 या 800 पिक्सल दी है। ठीक, या 800 पिक्सल दी है, लेकिन उसको कमेंट कर दिया गया है, तो इसीलिए वो क्रॉस आउट करके दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर देखोगे अगर आके, तो ये 804 है और ये होगा 402। ठीक, तो मतलब हमें अगर विड्थ को परसेंट में देना है तो पेरेंट पे तुम दो चाहे ना दो, उसका फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इसको एकदम से हटा दूं तब भी वो काम करेगा। देखो ये अभी भी 402 है, इसकी है 800, 804, इसकी 402 है। और जैसे जैसे मैं घटाऊंगा इसको, पेरेंट की विड्थ घटेगी, क्योंकि मैंने सेट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जो भी ब्राउजर की विड्थ रहेगी उतनी रहेगी। तो इसको जैसे जैसे मैंने छोटा किया, ये जो हमारा चाइल्ड है 1, मतलब ये जो जो उसके अंदर पेरेंट के अंदर है, उसकी विड्थ भी घट रही है। ये देखो। ठीक, अब इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं और फिर इसको सेट रहने दो। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें जो विड्थ है उसको सेट करो चाहे ना सेट करो, अगर परसेंटेज में दोगे तो काम करेगा। उसके जो चाइल्ड है उसको परसेंट में दोगे अगर हाइट, तो वो अपने पेरेंट्स से कैलकुलेट कर लेगा जितना भी होगा उस मोमेंट पे। तो यहाँ पर जैसे अभी अभी ये 400 है क्योंकि मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक, तो इसको मैंने अनकमेंट कर दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट ये डायनेमिकली कैलकुलेट हो रहा है। जैसे जैसे हमारे पेरेंट की विड्थ घट रही है, इसकी भी घट रही है उतना, उसका 50% हो रहा है। जैसे अभी 442 हो गया, तो इसका जो भी होगा उसका आधा वो हो गया है। ठीक, 257, तो ये घट रही है। लेकिन हाइट जो है, हाइट ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर मैं यहाँ पे हाइट, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पर हाइट दिया है मैंने 50%, तो हाइट हमेशा बराबर रह रही है। देखो 147 इतना ही है। तो हाइट कब काम करती है? जब तुम अपने पेरेंट पे कोई हाइट देते हो। हाइट हाइट वो भी पिक्सल्स में, एब्सोल्यूट वैल्यूज में। ठीक, यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक, इसकी हाइट मैंने दे दी 400 पिक्सल, पेरेंट की हाइट हो गई 400 पिक्सल। अब इसकी हाइट देखो 200 पिक्सल है। ठीक, ये 1 की हाइट अब 200 पिक्सल है, ये इसकी 400 है। ठीक, अब ये 400 और ये यहां तक आएगा। अगर मैं पेरेंट को कोई बैकग्राउंड कलर दे दूं, यही दे देते हैं, तो देखो पेरेंट को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया,
तो अब उसकी हाइट 400 पिक्सल है तो नीचे तक जा रहा है यहाँ तक, ठीक। अब उसका आधा हो गया 200 और वो यहाँ तक है, ठीक। तो हाइट तभी काम करेगी अगर मैं इसको परसेंट में दे दूं, इसको मैं कर दूं 50%, तो इस पर नहीं काम करेगा। देखो मैंने इसको दे दिया परसेंट, तो अब इसकी फिर से वही 147 आ गई। तो परसेंट में हाइट तभी काम करेगी जब उसके पेरेंट पे कोई हाइट पिक्सल्स में हो, पिक्सल्स यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यूज में हो, ठीक। तो अब देखो ये इसका जो पेरेंट है मैंने इस पे परसेंट में हाइट दे दी है। अब इसका जो पेरेंट है ये बॉडी है, अब इस पे कुछ हाइट है ही नहीं। अगर मैं इस पे आके कुछ बॉडी पे हाइट दे दूंगा तो काम करेगा। बॉडी की हाइट पिक्सल्स में अगर दे देता हूं लेटेस्ट से 600 पिक्सल, ठीक। तो अब देखो इसकी काम कर रही है, ठीक। बॉडी को मैंने दे दिया हाइट 600 पिक्सल, तो अब इस पे जो मैंने परसेंट में हाइट दिया था वो काम करेगी। ये देखो इसकी 300 पिक्सल हो गई, मतलब 300 पिक्सल हो गई। ये बॉडी की 600, इसकी 300। तो अब इस पे इसकी 300 हो रही है, ठीक। अब इसकी आके देख लेना, इसकी हो जाएगी 150 पिक्सल। तो क्योंकि अब इसके पेरेंट की हाइट तो परसेंट में नहीं है, ठीक, पिक्सल्स में नहीं है, लेकिन इसके पेरेंट की हाइट है, ठीक। तो इसीलिए इस केस में ये काम कर रहा है, मतलब उसके पेरेंट में कहीं ना कहीं तुम्हें हाइट पिक्सल में देनी पड़ेगी, तभी परसेंट वाला काम करेगा। ऐसे ही ये काम करता है। तो इसकी मैंने दे दी 600, इसकी हो गई 300 और इसकी हो गई 150, ठीक। हाइट परसेंटेज में तभी काम करेगा जब उसके पेरेंट पे कुछ हाइट दी हो पिक्सल्स में, ठीक। तो ये हो गया हाइट और विड्थ की कहानी। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो अब उसके बाद अगर तुम देखोगे यहाँ पर, इसको भी बैकग्राउंड कलर इसका हटा देते हैं और ये हाइट भी हटा देते हैं क्योंकि हाइट अभी तो काम करेगी नहीं, ठीक। यहाँ पर आके देखोगे तो उतनी रहेगी हाइट 147। तो इसको भी हटा दो, इस पूरे पेरेंट की स्टाइलिंग हटा देते हैं और यहाँ से अभी के लिए यहाँ से भी इस पूरे चीज़ को जो मैंने पेरेंट लिखा था, पेरेंट वाले को भी हटा देते हैं। यहाँ पर इसको 1 कर देते हैं, ठीक। इसको 1 करके 1 ही छोड़ देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो इसकी जो विड्थ है परसेंट में है 50%, ठीक। तो इसकी विड्थ हम लोग देते हैं पिक्सल्स में एक बार कुछ समझने के लिए। पिक्सल्स और हाइट भी दे दो पिक्सल्स में, तो हाइट पिक्सल्स में काम करेगी, ठीक। हाइट पिक्सल्स में दोगे तो काम करेगी 300 पिक्सल्स। इसको 200 कर दो, इसको 300 कर दो, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो हमें ये तो समझ आ गया, ये हाइट और विड्थ देने से ये वाला पार्ट इफेक्ट होता है। जो हमारा जो पूरा जो बॉक्स मॉडल है, ये पूरा जो बॉक्स है उसके अंदर ये जो ब्लू कलर का चीज़ है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं हाइट और विड्थ देके, ठीक। मैंने हाइट दिया 200, यहाँ पे 200 हो गया, विड्थ दिया 300, ये 300 हो गया। तो हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर चीज़ को अफेक्ट करती है जो कि हमारा कंटेंट एरिया होता है। इसको कंटेंट एरिया बोलते हैं, इसके अंदर हमारा कंटेंट होता है। एक्चुअल में जो भी कुछ भी लिखते हैं वो इसी के अंदर रहता है, ठीक। फिर उसके बाद कुछ ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, लाइट ग्रीन, ये पैडिंग है कुछ। ये पैडिंग क्या है तो अभी चल के दिखाता हूँ। ये जो हमारा टेक्स्ट है देखो एकदम एज से सटा हुआ है और ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसके पास थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, थोड़ी सी सांस लेने की जगह होनी चाहिए, ठीक। तो वो स्पेस हम लोग पैडिंग का यूज करके देते हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पर दे दूं पैडिंग, ये कहाँ गया, 1 है ना, इस पर अगर दे देता हूँ पैडिंग, पैडिंग कुछ दे दो, जैसे कि मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो ये देखो क्या हुआ, यहाँ पर आ गया 10 10 10, चारों तरफ 10 पिक्सल आ गया। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा स्पेस दे देता है इसके, देखो बीच में अब थोड़ी सी स्पेस हो गई है, पहले एज में एकदम सटा था। अगर मैं यहाँ पर आके इसको अनचेक करूँ तो ये सटा था, अभी ये इतना स्पेस हो गया है। तो पैडिंग एक्चुअल में एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, मतलब शॉर्टकट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, ठीक। तो तुम्हें अलग अलग से देने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल तुम केवल किसी एक साइड को तुम पैडिंग देना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं इसको हटा के पैडिंग लेफ्ट बना दूंगा तो केवल हमारे इस साइड में रहेगा स्पेस, देखो इधर, बस केवल इधर स्पेस है,
अगर मैं इसको आके अनचेक करूंगा तो उधर का स्पेस घट रहा है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करके अपने एलिमेंट का जो कंटेंट एरिया है उसको सेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया था कुछ भी हाइट और विड्थ, तो उसका कंटेंट एरिया सेट हो जाता है। तो यहाँ पे कंटेंट एरिया यानी कि जिसके अंदर हमारा कंटेंट पूरा रहता है। ठीक, तो तुम एक तरह से समझ सकते हो, हाइट और विड्थ भी समझ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो पूरा एलिमेंट होता है उसकी हाइट और विड्थ में और भी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि ये पैडिंग और बॉर्डर। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, उसके बाद मार्जिन भी क्या होता है। इसके साथ साथ एक और चीज होती है आउटलाइन होता है, वो भी क्या होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक, लेकिन वो बॉक्स मॉडल का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो मतलब एक इसी से रिलेटेड चीज है। ठीक, बॉर्डर टाइप में दिखता है देखने में, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वो बॉर्डर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सब टॉपिक्स का यूज नहीं, स्टडी करेंगे। ठीक, मतलब यूज भी करेंगे, स्टडी भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक्स का स्टडी करेंगे, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। ठीक, और फिर उसके बाद ये हमारा पूरा बॉक्स मॉडल कंप्लीट होगा। अभी हम लोगों ने केवल सबसे अंदर वाली चीज देखी है, और इसमें हमने ये भी देखा कि हमें अवॉइड करना चाहिए फिक्स्ड विड्थ, फिक्स हाइट, ये सब देने में हमें वो नहीं देना चाहिए। हमें मिन हाइट और मैक्स विड्थ ये देना चाहिए। अगर ये देंगे तो हमारा बाय डिफॉल्ट ओवरफ्लो नहीं होगा, स्क्रॉल नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग होगा वो वाला टॉपिक। फिर उसके बाद हमारा पूरा बॉक्स मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दो वीडियोस के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं साइट्स। फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, बहुत मस्त चीज़ है, एकदम मज़ा आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।